मेरा बाप मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करना चाहता था जिसको मैंने पहले देखा भी नहीं था। लेकिन जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मैं तो बेहोश होते होते बची। उस लड़के में ऐसी क्या बात थी जो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं हैरान हो गई। आखिर मेरा बाप मेरी शादी एक ऐसे लड़के से क्यों करना चाहता था? सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मैंने एक बहुत ही अमीर घर में जन्म लिया। मेरे घर में मेरे पापा और सिर्फ मैं रहती थी। मैं पढ़ाई कर रही थी और इस साल मेरा बीए का अंतिम साल था, लेकिन मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए कॉलेज में कई लड़के मुझ पर मरते थे। लेकिन मैं अपने पापा को दुख नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा ने कॉलेज के पहले ही दिन मुझसे कहा था कि प्रीति, हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, विश्वास मत तोड़ना हमारा। इसलिए मैंने किसी लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक लड़का जिसका नाम राहुल था, वह मुझे कॉलेज के पहले दिन से ही प्यार करता था, इसलिए मैं भी दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगी। वह भी बहुत सुंदर और होशियार था। एक दिन उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने भी हाँ बोल दिया, मगर मेरे ही कॉलेज में शर्मा अंकल, जो हमारे हिस्ट्री के टीचर थे, उन्होंने यह बात पापा को बता दी, क्योंकि वह पापा के बहुत गहरे मित्र थे और पापा ने उनसे मुझ पर नज़र रखने के लिए बोल रखा था। मैं और राहुल दोनों ही बहुत खुश थे और फर्स्ट डेट के बाद उसने मुझे घर पर ड्रॉप किया। लेकिन मेरे पापा ने मुझे देख लिया और जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, मेरे पापा ने मेरी जमकर पिटाई शुरू कर दी। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि राहुल बहुत अच्छा लड़का है, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उनके सर पर तो जैसे खून ही सवार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही थी। तभी शर्मा अंकल आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं राहुल से कभी कोई वास्ता नहीं रखूँगी। उस रात मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उठकर तैयार होकर मैं कॉलेज जाने लगी। तभी पीछे से पापा की आवाज़ आई और पापा ने कहा कि तुम्हें कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारा कॉलेज बंद हो गया है, अब तुम कॉलेज कभी नहीं जाओगी। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की कि पापा, यह मेरा आखिरी साल है, इसे बर्बाद मत कीजिए, वरना मेरे 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरे पापा ने मेरी एक ना सुनी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारा नाम कटवा दिया है, अब तुम और नहीं पढ़ोगी। मेरी सहेली 2-3 दिन बाद मेरे घर आई पूछने के लिए कि मैं कहाँ हूँ और कॉलेज क्यों नहीं आ रही हूँ, तो पापा ने कह दिया कि मैं शहर से बाहर हूँ, मैं इस शहर में ही नहीं हूँ, जबकि मैं तो घर पर ही थी। कई दिन बाद राहुल घर आया और उसने पापा से कहा कि मैं प्रीति से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा, प्रीति तुमसे प्यार नहीं करती, उसने मजाक किया था तुम्हारे साथ, रुको मैं उसको बुलाता हूँ। और पापा ने मुझे पहले से ही यह बात कहने के लिए मजबूर कर दिया था कि राहुल जैसे ही आए तो मैं उससे यह बोल दूँ कि मैंने उससे प्यार नहीं, सिर्फ मजाक किया था, क्योंकि पापा ने मुझे अपनी जान देने की धमकी जो दी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने राहुल से प्यार का इजहार किया तो वह जहर खा लेंगे। मैं पापा की बात सुनकर मजबूर हो गई थी और मैंने राहुल के सामने बिल्कुल वैसा ही कह दिया जैसे पापा ने मुझसे कहा था। मैं पापा को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वह ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। पापा ने राहुल से कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इसलिए राहुल ने भी फिर ज़्यादा कोशिश नहीं की। कुछ दिन बाद पापा ने बताया कि कल मेरी शादी है। मैं तो हैरान रह गई कि पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरी शादी वह किस लड़के से करवा रहे हैं? मैंने पूछा, पापा आप मेरी शादी किस से करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है, बस तुम कल शादी के लिए तैयार हो जाना। मैंने एक लड़का देखा है, उसी से कल तुम्हारी शादी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पापा से बोला कि मैं शादी नहीं करूंगी। तब पापा ने कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही हो।
जैसी बदचलन वह थी, वैसी ही बदचलन तुम हो। तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो मैंने उसका किया था। अगले दिन पापा ने मुझे शादी का जोड़ा दिया और कहा, तैयार हो जाओ, दूल्हा नीचे आ गया है। मैं तो हैरान ही हो गई, यह कैसी शादी है? ना बारात आई, ना रिश्तेदार। मैंने पर्दे की आड़ में से झांक कर देखा तो दूल्हे को देखकर तो मैं हैरान रह गई। दूल्हा और कोई नहीं, वही शर्मा अंकल थे जो मेरे बाप की उम्र के थे। शर्मा अंकल, जिन्हें मैं अंकल कहती थी। क्या उन्हें भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई जो वह शादी के लिए तैयार हो गए? मैं पापा की डर की वजह से तैयार हो गई, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि शादी मुझसे नहीं, मेरी लाश से होगी। और मैं पापा की अलमारी की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मेरे पापा सोने के लिए नींद की गोलियां खाते थे। गोलियों के बिना उन्हें नींद नहीं आती थी, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं भी यह गोलियां खा लूँगी और सारी की सारी दवाई खाकर जान दे दूँगी। इसलिए मैं पापा की अलमारी खोलने लगी और दवाई ढूंढने लगी। तभी मुझे पापा की अलमारी में से एक डायरी मिली। वह डायरी मेरी माँ की थी, जिसमें उन्होंने मेरे पापा की जुर्म की दास्तान लिख रखी थी। उसमें मेरी माँ ने लिखा था कि किस तरह मेरे बाप और शर्मा ने अंकल ने मिलकर मेरी माँ की ज़िंदगी को नर्क बनाया था। उसमें लिखा था कि मेरी माँ ने अपने पापा के खिलाफ जाकर मेरे बाप से शादी की थी और मेरे बाप एक नंबर का जुएबाज और शराबी इंसान था। उसने मेरी माँ से शादी इसलिए की थी क्योंकि वह उनकी प्रॉपर्टी चाहते थे। मेरे पापा और शर्मा अंकल गहरे दोस्त थे और उन दोनों ने मिलकर धोखे की आड़ से मेरी माँ की आधी से ज़्यादा दौलत बर्बाद कर दी थी। इसलिए मेरी माँ ने अपने पापा से कहकर बाकी की दौलत मेरे नाम करवा दी और प्रॉपर्टी के पेपर में ये लिखवाया कि जब तक मैं 21 साल की नहीं हो जाती मेरी दौलत कोई नहीं ले सकता था। लेकिन जब पापा को यह बात पता चली तो उन्होंने और शर्मा अंकल ने मिलकर मेरी माँ को जलाकर मार डाला। मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि अगर वह मुझे मार देते तो सारी दौलत ट्रस्ट को चली जाती। इसलिए उन लोगों ने मुझे बचा लिया और दौलत की लालच में मुझे नहीं मारा और मेरी माँ को गैस सिलेंडर दुर्घटना में मृत घोषित करवा दिया और खुद बच गए। शर्मा अंकल तो वैसे भी मेरी माँ पर बुरी नज़र रखते थे, इसलिए शर्मा अंकल ने पापा से यह वादा लिया कि जब मैं जवान हो जाऊंगी तो मेरी शादी उनसे करवा देंगे, वरना वह पापा का राज सबको बता देंगे। और वैसे भी मेरे बाप को मुझसे कोई मतलब नहीं था, उनको सिर्फ मेरी दौलत चाहिए थी। इसलिए उन्होंने शर्मा अंकल की बात मान ली। डायरी पढ़ने के बाद मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक पापा ने दरवाजे पर खटखटाया। मैंने डायरी अलमारी में रख दी और नॉर्मल होते हुए दरवाज़ा खोला। पापा ने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए दवाई लेने आई थी। पापा ने कहा, पंडित अभी आने वाला है, ट्रैफिक में फंस गया है, इसलिए थोड़ी देर लगेगी, तो तुम्हें दवाई खाकर थोड़ा आराम करना है तो कर लो। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई। कमरे में जाने से पहले मैंने पापा की डायरी अपने पास रख ली और राहुल को फ़ोन लगाया। राहुल को सारी बात बता दी। उसने कहा कि मैं आधे घंटे के अंदर अंदर पुलिस को लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद पापा फिर मेरे कमरे में आए और बोले कि चलो, पंडित जी आ गए हैं, तुम्हारी शादी की तैयारी शुरू हो रही है। मैंने अपने फ़ोन का वीडियो कैमरा ऑन कर दिया था और नीचे आ गई। शर्मा अंकल दूल्हा बनकर बैठे थे। तभी मैंने पापा से कहा, आपने मेरी शादी इस बुढ़े से तय की है, लेकिन पहले आप ये बताओ, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? मेरे बाप का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। वह चिल्लाते हुए बोले, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने कहा, मुझे कल रात शर्मा अंकल ने सब कुछ बता दिया है कि आपने मेरी माँ को मारा था, इसलिए आप मेरी शादी शर्मा अंकल से करवा रहे हैं, क्योंकि कहीं वह आपका राज पुलिस को ना बता दे, इसलिए आप मेरी शादी उनसे करवा रहे हैं। मेरे पापा मेरी बात सुनकर हैरान थे कि मुझको यह सारी बात कैसे पता चल गई, जबकि मैंने झूठ बोला था कि शर्मा अंकल ने मुझे सब बताया। मेरी तरकीब काम आ गई। वह दोनों आपस में कुत्ते की तरह झगड़ने लगे थे और मेरे बाप ने शर्मा से कहा कि
मेरी बीवी को हम दोनों ने मिलकर मारा था, तूने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। तभी वो दोनों लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगे। तभी राहुल पुलिस लेकर अंदर आ गया और पुलिस ने मेरे बाप और शर्मा अंकल को गिरफ्तार कर लिया और मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और मेरी माँ की डायरी पुलिस को दे दी और ज़बरदस्ती शादी करने और हत्या के जुर्म में दोनों को जेल भिजवा दिया। भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा बाप ना दे जैसा मेरा बाप था, जिसने दौलत के लिए अपनी बीवी को मरवा दिया और बेटी का सौदा करने को तैयार था। मैंने राहुल से शादी कर ली। आज मैं 2 बेटों की माँ हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरी माँ ने अपने जीवन में कितना दुख सहा और उनके जीवन साथी ने ही उनका जीवन समाप्त कर दिया। काश मेरी माँ को भी राहुल जैसा जीवन साथी मिला होता तो उनका जीवन भी कितना खुशहाल होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।